सो हेलो ऑल मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं रीडिंग फॉर लियो, सिंह राशि के लिए रीडिंग फॉर नेक्स्ट ईयर कि आपका नेक्स्ट ईयर कैसा होगा एंड क्या एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। सो यस, अगर गाइस आप चैनल के ऊपर नए हो तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड ऐसे ही कुछ न्यू टॉपिक के ऊपर न्यू सब्जेक्ट्स के ऊपर हम रीडिंग करेंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे एंड यस फॉर श्योर अगर आपको पसंद आ रहा है रीडिंग्स तो आपको उसे करना है लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आपको स्टेबल रहना है, अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना है सो दैट आपको ये रीडिंग के थ्रू एक सही गाइडेंस मिले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ठीक है, सो लियो राशि, सिंह राशि, लेट्स सी कि आपका 2026 कैसा है, क्या एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। Okay, so first you have Five of Swords, Seven of Wands, Ace of Wands, okay, bottom में Four of Swords. Okay, so guys, नेक्स्ट ईयर कैसा है लियो राशि के लिए, सिंह राशि के अगर आपकी राशि है। ठीक है, सो फर्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने बहुत सालों से, बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो अपने करियर में। आपने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अपने लोगों से बहुत सारे ताने सुने हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं आपने लोगों से एंड फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी एंड यू आर स्टिल डूइंग योर हार्ड वर्क, योर मेहनत फॉर योर करियर। एंड इतना ज़्यादा आपने मेहनत किया कि आपने देखा भी नहीं कि दिन हो रहा है या फिर रात, आपने टाइम भी नहीं देखा, आपने खुद के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, खुद के ऊपर आपने फोकस नहीं किया कि क्या टाइम भी हो रहा है एंड आप काम करते गए हो एंड अपने मेहनत किए बहुत ज़्यादा। ओवरऑल लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा परेशानी दी, आप अकेले महसूस करते थे बहुत ज़्यादा एंड कहीं ना कहीं आप अकेले रहते भी हो। यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे आप अपने फैमिली से भी दूर रह रहे हो एंड जहाँ पे आप रह रहे हो वो जगह भी इतनी ज़्यादा लाइक पॉजिटिव एनर्जी वाली नहीं है, या फिर किसी मतलब आपको मजबूरन रहना पड़ रहा है उस जगह पे। सो वैसी काइंड ऑफ सिचुएशन है एंड मजबूरी है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे फैमिली सिचुएशन ऐसी है। एक सेकेंड गाइस, सो यस, यहाँ पे कुछ फैमिली सिचुएशन ऐसी है आपकी जिसकी वजह से आपको इस सिचुएशन को टैकल करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में एंड बहुत सालों से ये मुझे सिचुएशन लाइक नज़र आ रही है। 4-5 साल हो गए कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लाइक कंटिन्यूस मैक्सिमम 10 इयर्स का ये पीरियड था एंड ये आपके लाइफ का मुझे साइकिल नज़र आ रहा है गाइस एंड ये कामिक साइकिल भी हो सकता है जिसकी वजह से आप ये फेस कर रहे हो। इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क, इतनी ज़्यादा मेहनत से आप गुजर रहे हो अपनी लाइफ में। बट गाइज we have this Ace of Wands card and which shows a good positive sign that कि आप एक न्यू स्टार्टअप करने जा रहे हो 2026 में एंड ये न्यू प्रोजेक्ट है, कुछ क्रिएटिव चीज़ यहाँ पे आप कर रहे हो एंड कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो। आपके अंदर वो एक क्रिएटिव, एक पैशन है। आप में से कुछ लोग यहाँ पे पेंटिंग करते होंगे या फिर राइटिंग करते होंगे या फिर आप कुछ लिखना चाहते हो, ड्राइंग वगैरह, ऐसे कुछ क्रिएटिव चीज़ें आप करते हो एंड उस क्रिएटिविटी को लेकर के ही आप कुछ स्टार्टअप करोगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजिंग होगा
एंड वो एक चेंज लाएगा आपकी लाइफ में। कुछ यहाँ पे न्यू स्टार्टअप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आपकी करियर में भी आप एक शिफ्ट करोगे, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कंपनी के साथ आप एक काम करोगे, न्यू स्टार्टअप करोगे। एंड आपने जितनी भी मेहनत की, आप फुल टाइम लाइक आप दो जगह पे काम कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो अपना वर्क, काम ओवरऑल, ठीक है। तो लेट्स सी लियो पर्सन और क्या मैसेजेस आते हैं। हम और डिटेल में रीडिंग देखेंगे, क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, वाओ, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, बहुत कार्ड्स आ रही है। नाइस। द हर्मिट का कार्ड है। यस, मैंने बोला ही था कि आप अकेले मतलब रह रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड सोशली आप एक्टिव नहीं हो, एंड आपके फ्रेंड्स भी बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है। द बॉटम में हर्मिट का कार्ड, जैसे मैंने बोला था कि आप खुद की ही एनर्जी में रहते हो, खुद के ही साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, सोचते हो क्या करना है आगे, कैसे करना है, सारी चीज़ों के बारे में ओवरऑल। आपकी लाइफ में गाइज बहुत टाइम से, बहुत सालों से आप सिंगल हो, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पर्सन यहाँ पे बहुत सालों से सिंगल है, एंड कुछ रिलेशनशिप वाली सिचुएशन भी थी, बट वो मुझे स्कूल टाइम वाली नज़र आ रही है, स्कूल टाइम वाली क्रश वाली सिचुएशन। एंड उसके बाद एक प्रॉपर आप रिलेशनशिप में भी नहीं थे। सो आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत छोटा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पे कुछ न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं। एंड उसके साथ साथ एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड, लाइक 10 ऑफ पेंटाकल्स, एक साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। एंड द ब्यूटीफुल, द एम्प्रेस एंड द एम्पर कार्ड टुगेदर। सो ये इशू करता है कि आप एक न्यू एनर्जी में आ रहे हो, एंड मोस्टली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पे अरेंज मैरिज, मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। एंड कुछ लोग यहाँ पे डेटिंग स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। सो आप नए लोगों के साथ मिलोगे या फिर आप डेट पे जाओगे नेक्स्ट ईयर, एंड थोड़ा सा आप अपने लव लाइफ के लिए भी टाइम दे रहे हो। बट यस, ये जो कार्ड है, तो अपने पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एंड इंडिपेंडेंट रहेंगे। उनकी एनर्जी भी बहुत मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंट, एंड वो स्टेबल रहेंगे अपनी लाइफ में। एंड रिच है, ग्लोइंग है, अट्रैक्टिव है, एंड कॉन्फिडेंट है, एंड लॉयल है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ट्रू है, ट्रू पर्सनालिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड उन्होंने खुद को बनाया ना, वो खुद की मेहनत से बनाया है, ठीक है। सो ऐसे पार्टनर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड वो पार्टनर आएंगे। मोस्टली यहाँ पे मुझे लोगों की अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है। कुछ पर्सन यहाँ पे आप डेट भी करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप थक गए हो अकेले रह के लाइफ में, एंड आप कुछ न्यू चेंजेस अपनी लाइफ में चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी कुछ न्यू चेंजेस आए, न्यू बिगिनिंग आए। एंड जो भी पास की सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आप आगे बढ़ना चाहते हो ओवरऑल। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपको और क्या गाइडेंस दे रहे हैं लियो पर्सन, सिंह राशि। लेट्स सी। यस, यस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी, लाइक पास्ट में आपने बहुत ही ज़्यादा दुख झेला है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप वो एक नेगेटिव फेज से, एक लाइफ के डिफरेंट फेज से गुजरे हो, द आउटसाइडर। बहुत बार आपको ये फीलिंग आई होगी कि आप एक आउटसाइडर हो, एंड ऐसे आपको लोगों ने फील
कराया होगा, ठीक है, बहुत बार। रीबर्थ, यस। कहीं ना कहीं मैं ये जो भी सभी कार्ड्स का कनेक्शन देख लूँ, मुझे यही लग रहा है कि एक साइकिल था आपकी लाइफ का, वो कंप्लीट हो रहा है। एंड ये बहुत मेजर साइकिल था, एंड ये मेजर फेज था आपकी लाइफ का। एंड बट यस, इस फेज में आपने बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को टैकल किया है। पार्टिसिपेशन, सो यस, आप नई चीज़ कर रहे हो, कुछ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, एंड न्यू पार्टिसिपेट कर रहे हो नए जगह पे एंड नए ग्रुप के साथ। सो शायद वहीं पे आपको न्यू फ्रेंड मिलेंगे, एंड कोई न्यू पार्टनर भी मिल सकता है जो कि आपका एक फ्रेंड बने। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बर्डन का कार्ड है। सो यस, एक बर्डन जो कि बहुत टाइम से आप कैरी कर रहे थे अपने मन के अंदर, ठीक है। बॉटम में मोरालिटी का कार्ड। सो वो फाइनली रिलीज करोगे आप, क्योंकि ये एक साइकिल था, एक कामिक पैटर्न था आपकी लाइफ का जो कि कंप्लीट होना था, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, चीज़ें सही होंगी। एंड बस पॉजिटिव बने रखना है आपको, एंड पॉजिटिवली अपने करियर में आपको वर्क करते जाना है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे बिटवीन वर्ल्ड्स, सो यस गाइस, यू कैन सी कि यहाँ पे एक ब्लैक एंड वाइट फेज है, यहाँ पे एक कलरफुल फेज है। सो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चेंज ये कार्ड शो कर रहा है, दैट एंड बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है। सो आप एक लाइक अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी ऐसे वाले फेज में हो, इन बिटवीन हो, दैट की बट बहुत जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर आओगे। वो एक फेज था आपकी लाइफ का, ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ फेज, वो खत्म हो रहा है, एंड एक न्यू स्टार्ट ऑफ एक कलरफुल लाइफ आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, थिंकर, एंड ज़्यादा सोचना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट आप एक थिंकर वाले फेज से बाहर आओगे जल्दी ही, ठीक है। एंड या हैप्पी हैप्पी, यस, वो कलरफुल वाला फेज आ रहा है, सो बी रेडी फॉर इट, ठीक है। सो वो हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स, न्यू ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है। क्लीन इट अप, बॉटम पे है हमारे क्लीन इट अप का कार्ड, ठीक है। सो क्लीन करना है उस एनर्जी को, ठीक है, ऐसे ही आपको क्लीन करना है, ठीक है। जो भी माइंड में जो भी कचरा है आपकी, ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, उसको ज़्यादा कलेक्ट नहीं करना है, उस बर्डन को, उसे फ्री करना है, ठीक है, एंड क्लीन करना है, गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको, एंड क्या बोलती हूँ ओवरऑल। देखते हैं और कुछ मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए भी यहाँ पे मैं स्पेशल कार्ड्स देख रही हूँ। Okay, children, so your love life is being affected by children. So, okay, so यहाँ पे कोई तो छोटे बच्चों का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। कोड डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। सो आपको कोड डिपेंडेंट नहीं होना है। सो जैसे अगर मैंने बोला या फिर आप सोच रहे हो कि चलो मैं तो शादी कर लेती हूँ एंड ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सो ऐसा कोड डिपेंडेंट नहीं होना है। आप के अंदर भी वो एक पावर है, वो एनर्जी है, सो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, सो ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सो यस, आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस करना है, अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। आप हार्ट चक्रा का मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आप एक लव एनर्जी, एक पॉजिटिव पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। यानी यहाँ पे कुछ मतलब आपके फैमिली में या फिर पास में कहीं जहाँ पे आप रह रहे हो, उससे यहाँ पे कोई चिल्ड्रन का इन्फ्लुएंस है, जिनकी वजह से आपको एक न्यू एनर्जी आएगी, न्यू होप आएगी लाइफ में। एंड बॉटम में हीलिंग फैमिली इश्यूज, वाओ। सो योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो यस, यहाँ पे बहुत
इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो यहाँ पे कुछ पेरेंट से रिलेटेड कोई तो चीज़ है यहाँ पे, एंड यू हैव टू फॉरगिव योर पेरेंट्स वॉट एवर हैपन, जो भी हुआ था उनको फॉरगिव करना है, आपको माफ़ करना है। उन्होंने जितना भी किया आज उनसे मतलब जितना हो पाया उन्होंने किया आपके बेटर लाइफ के लिए, ठीक है। सो हम हमारे पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। अब हमारा क्या कर्तव्य है, तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हमसे जितना हो पा रहा है हमको करना है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स के लिए, ठीक है। सो जितना आपको हो सके फ्रॉम योर साइड, यू हैव टू लाइक डू वॉट एवर यू वॉन्ट फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स। जब उनका टाइम था, उनको जितना पॉसिबल हुआ उन्होंने किया आपके लिए, एंड अभी ये आपका टाइम है कि आप अपने फैमिली के लिए, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे फ्रॉम एंजल्स, ठीक है। एंड तभी आपकी लव लाइफ में एक न्यू पार्टनर भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे, एक सही पार्टनर। अगर आपने अपने पेरेंट्स को ही नहीं फॉरगिव किया है, सो वो एक ट्रॉमा, ये वर्ड आया मुझे, तो ये कुछ ट्रॉमा भी रहेगा, आप बहुत सालों से आप वो कैरी कर रहे हो अपने माइंड में, अपने हार्ट में, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हुआ है। सो यू हैव टू हील योर हार्ट चक्रा, एंड यहाँ पे हीलिंग का ही फर्स्ट मैसेज था बॉटम में। सो यू हैव टू डू दिस, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स आपको और क्या मैसेजेस गाइड कर रहे हैं लियो राशि। रिकवरी, सो यस, ब्यूटीफुल कार्ड रिकवरी का। यस, रिकवरी हो रही है आपकी, पास में जो भी चीज़ें हुई थी एंड ओवरऑल, सो उससे आप रिकवर हो जाओगे धीरे धीरे, एंड आप फाइनली डिसीजन लोगे अपनी लाइफ के लिए। यस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सो यस, आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, सो आपको हेल्प मांगनी है अपने फ्रेंड से, आपके साथ जो भी रह रहे रिलेटिव्स है, या फिर आप फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, आप रेंट में भी कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, दूर आप रह रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, सो यस, उनके साथ आपको हेल्प मांगनी, यस, कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पे आपका थ्रोट चक्र के भी ऊपर आपको फोकस करना है, आपका थ्रोट चक्र भी यहाँ पे एक्टिव नहीं है, मैं खुद बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है। सो आई कैन फील दैट एनर्जी, आपकी एनर्जी। सो आपको अपने थ्रोट चक्र के ऊपर, थ्रोट चक्र का मेडिटेशन करना है, आपको हार्ट चक्र का मेडिटेशन करना है गाइस, ठीक है। एंड कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, ठीक है। जितना अच्छे से आप बोलोगे उतना ही अच्छे से आप को क्लैरिटी होगी, एंड लोग भी आपको हेल्प कर पाएंगे, ठीक है, आपकी सिचुएशन के लिए। आपके फ्रेंड्स, आपके मम्मी पापा, उनके साथ आप बात कीजिए, ठीक है। उनके साथ आप जो भी चीज़ें हुई उनसे रिलेटेड, उनके साथ आप बात कीजिए, ठीक है। Okay, kindness. So you are a humanitarian made of love, and you are able to share that energy with others. So yes, आपको काइंडनेस वाली एनर्जी में भी जाना है, काइंडनेस रखना है हम हार्ट में, ठीक है। एंड विजन, नो मैटर व्हाट यू सी, द बिगर पिक्चर ऑफ लविंग जस्ट यूनिवर्स, ठीक है। सो आपका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए, एंड यूनिवर्स के ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए सेम, वो एक काइंडनेस वाली फेज में आपको जाना है। एंड आपके करियर के लिए ओवरऑल नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो वो करियर ब्लेसिंग्स आ ही रही है आपके लिए, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड बी रेडी टू चेंज, बी रेडी टू हील योर सेल्फ, हील योर पास्ट, ठीक है। सो लेट्स सी और एक मैसेज, एंड देन हम टाइम देखेंगे। Okay, so reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. So yes,
ये मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला मैसेज ऐसे आपको बता रही हूँ कि ये रिफ्लेक्शन है ओवरऑल, जो भी सिचुएशन आपके साथ अगर हो रही है फेस, तो ये रिफ्लेक्शन है आपका। एंड आपको यहाँ पे करंटली मैं ये मैसेज ऐसा दे रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे करंट फेस जो दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम पर्सन यहाँ पे सिंगल है। सो आपको ये स्पेस देना सिचुएशन को और अपने थॉट्स प्रोसेस को, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्पेस देना है सो दैट आप एक सही एनर्जी अट्रैक्ट कर पाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। सो लेट्स सी कौन सा टाइम नेक्स्ट ईयर आपके लिए, कौन से मंथ, 2 मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे नेक्स्ट ईयर। लेट्स सी। सो मार्च का मंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। एंड द नेक्स्ट इज समर, सेम मार्च से लेकर के अप्रैल में का टाइम जब भी समर पीक पे रहता है। सो यस गाइस, ये 2 मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लियो राशि, सिंह राशि, ठीक है। एंड यस, फायर का भी कार्ड था सेम, जैसे वॉर्स का कार्ड है तो सेम एनर्जी आई है यहाँ पे। यस गाइस, यही थी आपके लिए रीडिंग फॉर नेक्स्ट ईयर एंड आई होप आपको ये मैसेजेस पसंद आए होंगे। आपको मुझे बताना है आपको रीडिंग कैसी लगी इन कमेंट्स। अगर आपको किसी भी न्यू टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे वो टॉपिक भी शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो mysteriouslivetarot@gmail.com पे, ठीक है। सो बाय गाइज, ऑल द बेस्ट एंड यस, वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। एंड आपको मुझे बताना है कि आपने कैसे वर्क किया ये सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।